गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स जो है आज हमारा चैप्टर जो था हमने कंप्लीट किया काला उदा बादल। उस काला उदा बादल के हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए, उनके राइट रॉन्ग फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी आज हम हमारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपको जितना भी काम करवाया जाए उस काम को आपको अपनी नोटबुक में जो कहा जाए उसे फिल करना है, और फिल करने के बाद में आपको क्या है कि ये फ्यूचर के लिए आपके पास सेव रह जाएगा, और आपके पास बुक्स नहीं हैं तो आप इसको आसानी से पढ़कर वापस से समझ भी सकते हैं। तो कोई भी वीडियो उसे अच्छे से देखें और समझें। हमारा चैप्टर हमने पढ़ा था सेकंड, काला उदा बादल, जिसमें हमने बादल के बारे में पूरी जानकारी ली और हमने उसके बारे में पढ़ा। आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की ओर। हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सही वाक्य के सामने सही और जो गलत हो उसके सामने रॉन्ग का निशान लगाना है। तो प्रश्न है हमारा, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला हमारा जो क आता है वह प्रश्न है, बादल किसी को अपना मित्र बनाना चाहता था, क्या ये बात सही है? तो हाँ, यह बात सही है। बादल किसी को अपना मित्र बनाना चाहता था। तो ये क्या बात सही है? तो हम कर देंगे सही। बादल किसी को, बच्चों को अपना मित्र बनाना चाहता था। लड़कियां आंगन में रंगोली बना रही थी। लड़कियां आंगन में रंगोली बना रही थी। क्या ये बात सही है? ये बात है गलत। लड़कियां आंगन में रंगोली नहीं बना रही थी, वो आंगन में क्रिकेट खेल रही थी। किसान नीम की छाया में रस्सी बांट रहे थे। किसान नीम की छाया में रस्सी बट रहे थे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। वे सन जो था उससे रस्सी बना रहे थे। पुरवैया बादल को हरी भरी धरती पर लेकर गई थी। तो ये बात गलत है। पुरवैया बादल को हरी भरी नहीं, सूखी धरती पर लेकर गई थी। धरती पर लेकर गई थी। तो ये बात क्या है? गलत है। पुरवैया बादल को सूखी धरती पर लेकर गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नन्हा बादल धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया था, क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात सही है। नन्हा बादल धीरे धीरे क्या हो गया था? बड़ा हो गया था, और इस तरीके से उसने गांव में जाकर बरसात करी थी। हाँ, वह बड़ा हो गया था। अब आते हैं हमारे सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। पहला है, बादल आसमान में किसकी तलाश में घूम रहा था। बादल आसमान में किसकी तलाश में घूम रहा था? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये है हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हम आंसर लिखेंगे, बादल आसमान में मित्र की तलाश में घूम रहा था। किसकी तलाश में? मित्र की तलाश में। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर मित्र, दूसरा है पुरवैया, तीसरा है बिजली और नंबर 4 पे है चील। तो हमारा जो आंसर है मित्र, वह सही हो जाएगा। बादल आसमान में मित्र की तलाश में घूम रहा था। नेक्स्ट ख है, आओ हमारे साथ खेलो कूदो नाचो गाओ। यह
किसके लिए कहा गया है? तो ये किसके लिए कहा गया है? चूजों के लिए भी नहीं है, मोरों के लिए भी नहीं है। यह बात किसके लिए है? बच्चों के लिए है। बच्चों ने कही है कि आओ हमारे साथ खेलो कूदो। किसको कही थी? बादल को कही थी। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों ने। नंबर 3 हमारा क्वेश्चन आ रहा है, किसान किस चीज़ से रस्सी बना रहे थे? तो क्या कपास की रस्सी बना रहे थे, ऊन से रस्सी बना रहे थे, प्लास्टिक से बना रहे थे, या सन से रस्सी बना रहे थे? तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट निकल के आ रहा है वो आएगा सन से। किससे बना रहे थे? सन से रस्सी बना रहे थे। जो पटसन का पौधा होता है उसकी रस्सी कहलाती है सन, उसकी रस्सी बना रहे थे। बात भाषा की हम करते हैं, तो बात भाषा की में हमारा पहला प्रश्न आता है विलोम शब्द लिखो। बात भाषा की में हमारा पहला प्रश्न जो आ रहा है पेज नंबर 26 पर, उसमें हमारा आ रहा है कि आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो विलोम शब्द आप सभी जानते हैं और आपको पहले में मैंने पढ़ा भी चुकी हूँ। नियम भी कुछ मैंने प्रायवाची के हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के, इनके भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। लेकिन विलोम शब्द तो आपको क्या करने होते हैं? याद ही करने होते हैं। तो आप जितना इनको पढ़ोगे, जब भी आपका फ्री समय है या रात को सोने से पहले एक बार आप अपनी विलोम शब्द वाली जो चैप्टर है, बुक है, उसको खोलें या अपने नोटबुक में लिख रखें और उनको जस्ट एक बार फटाफट से रीड करें। तो आप रोज़ अगर 4-5 दिन ये प्रक्रिया करेंगे, कंटिन्यूसली करेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा? विलोम शब्द याद हो जाएंगे और आपको क्या होगा? बार बार उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और ये याद किया हुआ रहेगा भी आपका पक्का। नहीं तो आप क्या करते हैं, एग्ज़ाम टाइम में जो रटते हैं, उस रटने से आप उन्हें भूल जाते हैं। पहला विलोम शब्द हमारा हमें लिखना है मित्र, दूसरा हमें लिखना है दोस्त। मित्र दोस्त वैसे तो होते समान ही हैं। नंबर 3 नन्हा। नंबर 4 पे दे रखा है खुश। नंबर 5 पे आपको दिया गया है प्यार। नंबर 6 पर दिया गया है बुरा। नंबर 7 पे आपको दिया गया है निराशा और नंबर 8 पे आपको दिया गया है बंधन। हमें इनके विलोम शब्द बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक मुझे पता है आप सभी को इनके विलोम शब्द आते होंगे। देखते हैं हम बोर्ड पे एक बार। मित्र, मित्र का विलोम शब्द होता है शत्रु। दोस्त, आपका कोई दोस्त है तो कोई आपका दुश्मन, ठीक है। नन्हा, कोई चीज़ नन्ही है, छोटा, तो कोई क्या होता है? बड़ा। नन्हा सा, छोटा सा, बड़ा सा। कोई खुश है तो कोई क्या होता है? दुखी होता है। दुख, खुश, सुखी, दुखी, खुश, दुख या ना खुश भी कर सकते हो, ठीक है। प्यार, प्रेम, घृणा या नफरत, ठीक है। बुरा, अच्छा। निराशा, किसी काम को लेकर हो, आशा। बंधन, किसी चीज़ को बांधना, किसी चीज़ से मुक्ति। आज़ादी, किसी को बांधना कर, किसी से मुक्त होना, आज़ादी प्राप्त करना। ये हो गए हमारे विलोम शब्द पाठ भाषा से पहला प्रश्न। पाठ भाषा के दूसरा प्रश्न हमारे सामने जो दिया गया है वो प्रश्न है, आपको नीचे दिए गए द्वित व्यंजन वाले 2-2 शब्द लिखने हैं। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में एक उदाहरण में दे रखा है, ऐसे च करके एग्जाम्पल में आपको दे रखा है बच्चा, यानी कि आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें आधा च प्लस पूरा च, ठीक है। इस तरीके के उदाहरण आपको लिखने हैं। तो आप जैसे लिखते हैं, बच्चा आपके सामने करके दिया गया है, कोई चीज़ आपके सामने, कच्चा, ठीक है। बच्चा से जैसे कच्चा हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो गया सच्चा। हमने 2 वाक्य बना लिए, बच्चा, कच्चा और सच्चा। ये हमें उदाहरण के रूप में दिया गया था। इसी तरीके से जो हमारे सामने सेकंड है, वो सेकंड हमारे सामने दिया गया है ये सी, जिसमें इन्होंने पहला उदाहरण हमें बनाया है रस्सी।
तो बच्चों रस्सी से आपका लस्सी मज़ेदार जो पीने में आनंद देती है, हमने बनाया लस्सी। और एक हम संख्या बोलते हैं 80, बोलते हैं ना 80 रुपए, ये आपका इस तरीके से हो गया। नंबर 3 पर आपको आधा न प्लस पूरा न, आपको उदाहरण दिया गया है प्रसन्न। तो इस तरीके से हम हमारे बना सकते हैं प्रसन्न से संपन्न, विपन्न। तो हमने बनाया विपन्न या संपन्न। हम बना सकते हैं तमन्ना, विपन्न, संपन्न, ये भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क, कक्का, मक्का, कक्का, मक्का। अब इस तरीके से आप और कौन से बना सकते हो? तो मक्का, हक्का बक्का भी बोलते हैं हम, किसी बात का पक्का करने के लिए पक्का भी बोलते हैं हम, ठीक है ना, पक्की बात पक्का, हक्का, सिक्का। तो ऐसे हमें 2-2 शब्द बनाने को कहा गया, हमने 3-3 शब्द भी बना लिए। ठीक है, आप जितने से ज़्यादा प्रयास करेंगे, अपने दिमाग में सोचेंगे, उतना ही आपके सामने निकलते आएंगे वर्ड। तत्ता लगाकर इन्होंने बनाया है कुत्ता। हम इस तरीके से एक होता है सत्ता, ठीक है, तत्ता लगाकर इस तरीके से हम बना सकते हैं छत्ता। पत्ता भी होता है, प आधा त और त, पत्ता। ठीक है, इस तरीके से हम नए शब्दों को बना सकते हैं। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बात भाषा की है वह भी, जिसमें आपको कहा गया है र के 2 रूप वाले शब्द दिए गए हैं, आपको नए 3 और रूप उसके बनाने हैं। जैसे आपको दिया गया है प्रशंसा, ठीक है, तो प्रशंसा से आपको क्या बनाने, इसी तरीके से दूसरे शब्द बनाते हैं। तो हमने प्रसन्न बना सकते हैं, प्रसून बना सकते हैं। ऐसे ही धर्म है, धर्म से हम कर्म है, नर्म है, गर्म है, इस तरीके से और शब्द बना सकते हैं। नंबर 4 जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम वो कर रहे हैं बोर्ड पर, जिसमें आपको लिंग परिवर्तन करके लिखना है। लिंग परिवर्तन आपको मैंने कई नियम और उदाहरण भी बता रखे हैं कि हर शब्द स्त्रीलिंग नहीं होता, हर शब्द पुल्लिंग नहीं होता। कुछ होते हैं जो पुल्लिंग ही रहते हैं, उनका स्त्रीलिंग नहीं बदलता। कुछ होते हैं जो स्त्रीलिंग ही रहते हैं, उनका पुल्लिंग नहीं बदलता। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं हमारे सामने, उन्हें हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, और अपनी जो नोटबुक है आप उसमें लिख सकते हैं, अपने बुक में आप उसको लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।